मित्र तो मित्र होते हैं। मित्र तो वह होता है कि जिनके सामने हम अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी बातें कह करके अपने मन को हल्का कर लेते हैं। बाल्य अवस्था में तीनों मित्र साथ साथ में चले आ रहे थे। कालक्रम से एक मित्र तो राजा बन गया और दो मित्र व्यापारी बन गए। तीनों की जीवनचर्या चल रही थी और इधर जो है दोनों मित्र के जीवन में व्यापार में घाटा आ गया। व्यक्ति की परीक्षा कहाँ होती है? संकट में। जब इंसान के जीवन में जब कोई संकट आता है उस समय इंसान की परीक्षा होती है कि कौन कितना साथ देता है। दोनों मित्र के व्यापार में घाटा हो गया। उन्होंने विचार किया कि चलो अपना तीसरा मित्र तो राजा बना हुआ है, उसके पास में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है, वहां अपनी जो है पूर्ति हो जाएगी। दोनों मित्र चल दिए अपने राजा के पास, तीसरे मित्र के पास। जैसे ही राजा ने सुना कि आज मेरे दोनों मित्र जो है संकट में हैं और आज जो मेरी शरण में आए हैं, मुझे सहयोग जरूर करना चाहिए। तो राजा ने उनको समय दिया। ठीक है, आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। 3 घंटे में आपको जो कुछ लेना है सब ले जाना। उस दूसरे नंबर के मित्र ने विचार किया, मैं कौन सी पेशा पहनूं और पोशाक पहन करके मैं राज सिंहासन पर बैठ करके मैं आदेश दे दूं। इसी उधेड़ बुन में जो है उलझता रहा और जो है पोशाक चयन कर ली और गया फिर सोने के भंडार में। सोना नाना प्रकार के सोने से बने हुए आभूषण। कौन सा आभूषण पहनूं? ये पहनूं, ये पहनूं, वो पहनूं, कौन सा पहनूं? तय कर लिया और पहन लिया। फिर आगे बढ़ा तो हीरे मोती माणिक उसमें उलझ गया और उलझ जाने के बाद जो है करते करते पूरे 3 घंटे समाप्त हो गए। अब लोगों का जितना कर्जा था एक का भी कर्जा उतार नहीं पाया। ये कर्जा जो है बहुत बड़ा दुखदाई होता है। दुनिया के अंदर वो व्यक्ति सुखी है जिसे अपने जीवन में किसी का 1 पैसा देने का कर्ज नहीं है, वो सबसे बड़ा सुखी। और दूसरा, जिसको तकिए पर सिर रखते ही नींद आ जाए, वो सबसे बड़ा सुखी। और जिसको लेटरिन जाने में 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगता है, वो सबसे सुखी। ये 3 प्राणी जो है अपने जीवन में सुखी होते हैं, जिन्हें अपने जीवन में किसी का कर्जा देना नहीं होता है। ऋण का शेष, अग्नि का शेष और रोग का शेष, ये कभी शेष मत रखना। यदि शेष रह गया तो ये जीवन खत्म कर देगा। उधर वह मित्र जो है एक भी रत्न नहीं उठा सका और घंटा बज गया। बाहर निकाल दिया सेवकों ने, एक भी पदार्थ वहां से ले नहीं सका। जिसके पाप कर्म का उदय होता है वो वहां से एक भी चीज नहीं उठा सकता है। और दूसरा मित्र था, उसने देखा मुझे पोशाक पहनने से क्या मतलब है, मुझे सोने चांदी से क्या मतलब है, मुझे हीरे मोती से क्या मतलब है,
मुझे तो अपना कर्जा उतारना है, और जो है राज सिंहासन पर बैठ गया बिना पोशाक के, और सारे जितने कर्जदार थे उन सारे कर्जदारों को बुला लिया कि आपको जितना जितना कर्जा है सब यहां से ले जाओ। क्या हुआ? सारे जो है अपना अपना धन लेकर के चलते बने, और जो व्यक्ति धन नहीं दे पाया था दूसरा मित्र, उसकी जूतों से पिटाई हो गई। ये क्या हुआ कि समय का सदुपयोग और समय का दुरुपयोग करने का फल। आज जिसने समय का सदुपयोग कर लिया उसने अपने जीवन में पुण्य का संपादन कर लिया, और जिसने समय का दुरुपयोग किया उसने अपने जीवन में पाप कर्म का संचय कर लिया, और वह अपने जीवन में जो है नाना प्रकार के सुख और दुख की अवस्था को प्राप्त करता है। इसलिए समय मिला है तो समय का सदुपयोग अपने जीवन में सतत करते रहना चाहिए और पुण्य का उपार्जन करना चाहिए, क्योंकि समय गया बार बार हमको मिलने वाला नहीं है। इसलिए समय का सदुपयोग करके अपने जीवन में पुण्य संपादन करो।